चलिए आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपको हो सकता है आवाज़ कम जाए हमारा, लेकिन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सिद्ध करने आएगा। ठीक है, एग्जाम में ध्यान से देख के जाइएगा। देखिए, इसका दो विधि होता है। एक बार कहेगा कभी शुद्धता की जांच करें, समीकरण की शुद्धता की जांच करें, अर्थात एक बार पूछ सकता है आपको कि ग्राफीय विधि से हल करें। तो हम अभी आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि समीकरण शुद्ध है नहीं है, शुद्धता की जांच करने बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले LHS एक टर्म है यहाँ पर और RHS एक टर्म है। LHS में सिर्फ S है, जबकि RHS में यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर दोनों टर्म है। तो सबसे पहले देखिए S क्या है, एक दूरी है, विस्थापन है। तो S की जो बीमा है वो L है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बीमा के लिए अलग वीडियो बना देंगे, या आप YouTube पर जाकर के बहुत सारे बीमा के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या है बीमा। देखिए उसके बाद क्या है RHS। RHS में हमारा दो टर्म है, एक यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जो U होता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि U हमारा एक प्रारंभिक वेग होता है। U हमारा प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, और A एक्सीलरेशन, अर्थात A क्या है हमारा, A हमारा त्वरण है। ठीक है, ये हमारा त्वरण है। त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी टाइम जो होता है उसका उसकी बीमा t होती है। ठीक है, m हो जाएगा l। ठीक है, मीटर लंबाई। अब देखिए यहाँ दो पद है, ut और प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, दो पद है, जबकि 1/2 एक बीमा रहित राशि है, सॉरी बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। जबकि यहाँ देखिए u की प्रारंभिक बीमा हम क्या लिखें, l और t इनवर्स, l t इनवर्स, तथा t की जो बीमा है टाइम की, तो बीमा टाइम ही रहेगा, मतलब कि t ही रहेगा। ठीक है, त्वरण यानी त्वरण a की बीमा यहाँ जो अभी बताया आपको कि अगर मीटर का l है, मीटर का l है तो टाइम का t स्क्वायर होगा ना, तो इनवर्स होके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा t माइनस टू, t पर माइनस टू। ठीक है, अब देखिए त्वरण अब कहता क्या है कि इसलिए गति का जो समीकरण दिया गया है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष क्या कहता है कि इसकी बीमा यानी यू टी की बीमा और ए टी स्क्वायर की बीमा, तो दोनों जगह जो बीमा निकालें, दोनों जगह जो बीमा निकालें उसको बिठा दिए। देखिए बीमा हमारा क्या है, यू टी की बीमा सिर्फ u का देखिए तो u का बीमा क्या निकालें, एल टी इनवर्स, जबकि t का बीमा क्या है, सिर्फ t। हाफ को तो लिखना नहीं है, ए टी स्क्वायर, a यानी त्वरण की बीमा एल टी इनवर्स और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का बीमा टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टी इनवर्स और यहाँ पर सिर्फ t है, तो टी इनवर्स से टी कट जाएगा, या फिर आप इसको जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन में आप लिख सकते हैं। देखिए टी इनवर्स और अगर मल्टीप्लाई में t है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक अगर इस t को 1/, नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर इस t को रहने देंगे, अगर ये कट जाएगा तो कुछ तो यहाँ वैल्यू बचा नहीं। ठीक है, या फिर आप डबल t है तो एक माइनस का t है और एक प्लस का है, तो t पर अगर जीरो पावर होगा तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज पे जीरो पावर का मतलब 1, तो 1 का तो यहाँ गुना होगा नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़े तो t का क्या हो गया बीमा हमारे पास, यहाँ पर t का जो बीमा हो जाएगा सिर्फ t का, वो क्या हो जाएगा प्लस वैल्यू में 1 और माइनस वैल्यू में 1, तो दोनों का क्या हो गया 0, तो एल टी 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पर क्या है एल टी इनवर्स और यहाँ पर टी स्क्वायर, तो दोनों का अगर पावर प्लस माइनस में है तो दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात टी की जो पावर हो गया वो 0 हो गया। ठीक है, किसी भी चीज का पावर, किसी भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी l बचेगा और यहाँ पर भी l बचेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर l बचने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ut की बीमा भी l और ए टी स्क्वायर की बीमा भी l, अर्थात इससे क्या पता चलता है कि LHS की जो बीमा है, ध्यान दीजिएगा LHS में हमारा s था, LHS में हमारा s ही है ना, तो s का बीमा तो पहले l था। ठीक है, जबकि RHS में दो टर्म दिया हुआ है, कौन कौन, एक दिया हुआ है ut, तो ut की बीमा कितना निकला l, ut की बीमा l। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है हमारा ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर का बीमा कितना निकाले हम l, देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण, इसका मतलब क्या है कि दोनों पक्ष का जो बीमा है वो समान है, अर्थात यह समीकरण शुद्ध है, यह समीकरण शुद्ध है। ठीक है,
तो आपको ग्राफी विधि का जो क्वेश्चन पूछेगा इसके अगले वीडियो में आपको बता देंगे, तब तक इसको आप लोग लिख के जाइए।